भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक चीज़ों का स्पष्टीकरण किया कि जो भी भक्त प्रभु के श्री चरणों से लगते हैं और अनेन काल के बाद मतलब अल्प समय में भक्ति करते हुए अपने शरीर का किसी न किसी बस त्याग हो जाता है, शरीर से तन से उनका प्राण निकल जाता है, फिर उस जीव का क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभं लोके जन्मदयेशम्। पुनः प्रभु जो है उस भक्तों को मुख्य योगी के घर में जन्म देते हैं, अर्थात जो परिपूर्ण होते हैं और प्रभु भक्ति मार्ग में उनके कुल में सभी चलते हैं। इस प्रकार के जीवों को मरना उपरांत किस प्रकार के कुल में उनका जन्म होता है महाराज? तो उनका जन्म उस कुल में होता है जिस कुल में उनके परपिता, पिता और पुत्र योग मार्ग पे चले। तो यही कहा गया है अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, बहुत लंबे समय तक लोग योग को करते हैं, प्रभु भक्ति को करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, भक्ति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को वो करते हैं, और उसके उपरांत क्या होता है, भक्ति के मार्ग में लगने के बाद क्या होता है, हम बताए थे ना आपको कि उनका शरीर जो छूट जाता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के उपरांत उस जीव को कहाँ स्थान मिलता है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहे हैं जन्मः यत ईक्षदृशम, पुनः जो उनका जन्म होगा वह जन्म ऐसे घर में होगा जो पहले से ही भक्ति मार्ग से जुड़े हुए होते हैं। तो उस जीव को परम गति प्राप्त होता है और ऐसे घर में उनका जन्म होता है जिस घर में उनके पिता, उनके परपिता या सगे संबंधी इतने तेजवान होते, इतने बुद्धिमान होते हैं, उस जीव का उन्हीं घर में जन्म होता है। लेकिन एक बार उनके विपरीत अगर चला जाए, कहाँ पर? उसी समाज में उसी के विपरीत चला जाए। जो लोग मिथ्यावादी होते हैं, समाज में दूसरे के बारे में चर्च करते रहते हैं, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानमिदम वक्षाम शेष्यतः, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। आपको प्रभु ने जो जन्म दिया ना, उस जन्म को आप नष्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप तो खुद का जन्म का तो नष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई इस प्रकार का पुण्य ही नहीं बचेगा जिससे आपके पुत्र आए और आपके पुत्र को कल्याण की राह मिले, कल्याण की धारणा मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैतृक और मातृक गुण जो होता है ना, पुत्र में आता है, पिता का गुण और माता का गुण, याद रखिएगा। तो जिस प्रकार का आपका कर्म होगा उस प्रकार का आपका फल अवश्य ही भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में जो प्रथम आपको समझाए तो उसमें क्या कहे थे कि जिस जीव का वो भक्ति मार्ग में तो चलते हैं, धार्मिक मार्ग में तो चलते हैं, अच्छे कर्म तो करते हैं, लेकिन यथा कालेन उनका मृत्यु किसी न किसी प्रकार से हो जाता है या भक्ति रास्ते से वो विहीन हो जाते हैं, तो उनके द्वारा जो कर्म किया गया है उस कर्म का प्रभाव क्या उन्हें प्राप्त होता है? वही चीज़ अभी आपको बताए कि भगवान तो यह कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो हमारी मार्ग में जितने भी समय उन्होंने बिताया उस समय का हमारे पास मूल होता है, उस समय का हमारे पास सब कुछ होता है, और इस जन्म में वो प्राप्त नहीं कर पाया उस चीज़ को, तो अगली जन्म उनका जो होगा इसी प्रकार का होगा। तो इसीलिए गीता में इस चीज़ का स्पष्टीकरण जो है भगवान श्री कृष्ण ने किया था। नमो नमः।